मासूम से दरिंदगी। 6 साल की मासूम बच्ची को भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, जगत क्रांति टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 7:30 बजे से लड़की गायब थी। 9 बजे हमको में मिला। धागे मिल के अंदर मैं ढूंढता जब गया खाने के लिए तो ऐसा लगा 2 लड़का था तो 2 लड़का भाग पड़ा वहाँ से। आप सोचिए, क्या कोई इंसान इतनी दरिंदगी कर सकता है कि कल्पना करने से भी रूह कांप जाए। हैवानियत इंसान पर इस कदर भारी हो जाए कि 6 साल की मासूम बच्ची को भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा और बच्ची के लिए पीने का पानी उसके जीवन में अभिशाप बन गया। मामला पानीपत के थर्मल के पास एक फैक्ट्री का है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची ठंडा पानी भरने जाती है और 2 दरिंदे उस पर झपट पड़ते हैं और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पड़ोस में ही रहते हैं। बच्ची पीने के लिए ठंडा पानी भरने के लिए फैक्ट्री में गई थी, तभी आरोपियों ने फैक्ट्री में ही दरिंदगी को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि 1.5 घंटे तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो वह तलाशते हुए मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरोपी बच्ची के नग्न शरीर पर बोरा डालकर भाग गए हैं। बच्ची सहमी हुई थी और खून से लथपथ थी। पिता रोती हुई बच्ची को घर लाए तो बच्ची ने माता पिता को आपबीती बताई। बच्ची के पिता का कहना था कि इस पर उन्होंने समाज सेवी पवन को फ़ोन किया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। देखिए, थाना मालटाऊ में एक कंप्लेंट आई थी 27 तारीख को। तो थर्मल के पास कोई कॉलोनी है, उसका मामला है। छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास 2 लड़कों ने किया था और दोनों लड़कों को हमारी पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर, तो जिसकी गिरफ्तारी होती है उसका देखना पड़ता है पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता लगेगा कि पहले इस प्रकार की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं। हाँ, प्रयास का ही FIR है, प्रयास का ही उन्होंने लिखा। वही होंगी, मेडिकल में पुष्टि आती है तो धारा लग जाएंगे, तो मेडिकल पर डिपेंड करता है। DSP सतीश वत्स ने बताया कि पुलिस ने गैंग रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी लगभग 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। दोनों आरोपी जौनपुर यूपी के निवासी हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण अग्रवाल पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। फैक्ट्री में ये वर्कर थे, जिसमें एक की बेटी जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, कुछ 2 दरिंदों ने मिल के उस 6 साल की बच्ची के साथ जो भी दुष्कर्म किया और कोई उसको संभालने वाला नहीं था। उसको पुलिस आई है रात को 11:30 बजे। उसके गांव में था कोई सामाजिक कार्यकर्ता, उसने थोड़ी बहुत इनकी मदद की और पुलिस पे दबाव बनाया। जब जाके पुलिस आई और उनको अरेस्ट किया, 27 तारीख को उसका मेडिकल किया। लड़की के पिता का ये कहना है कि इनको आज तक ना तो कोई FIR की कॉपी दी गई है, ना कोई मेडिकल की रिपोर्ट दी गई है। और शहर के अंदर जो ये चर्चा चला रखी है कि सरकार उसका खानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रही है, ये सरासर झूठ है। सरकार ने उसका कोई इलाज नहीं करवाया, उसका मेडिकल करके उसको घर भेज दिया। उसके पिता यहाँ कोई प्राइवेट डॉक्टर से पैसा खर्चा करके उसका इलाज करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस पानीपत के पूरे हमारा जो संगठन है उसकी तरफ से, दिल्ली सरकार ने जो हमें संदेशा भेजा है कि इसकी मदद करनी है हर हालत में, उस तरफ से हम इस परिवार को ये आश्वासन क्या पूरा विश्वास दिला के जा रहे हैं कि इनको कोर्ट में वकील की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। दिल्ली में अच्छे अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, अरविंद केजरीवाल जी इनकी बेटी का इलाज फ्री करवाएंगे। जैसा ये चाहेंगे वैसा कार्य होगा। और रही बात प्रशासन के इस लापरवाही की, हम आम आदमी पार्टी पूरे प्रशासन को, पानीपत प्रशासन को और हरियाणा सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि क्या एक गरीब व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना घट जाए तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उसका समय से इलाज कराना और उसका समय से उसकी कार्रवाई करना। जो भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी पानीपत में रहते हुए, चाहे इनको कोर्ट में वकील की ज़रूरत पड़ती है, पानीपत में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है,
या इनको दवाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है या इनको दिल्ली में फ्री इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है, आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन इस परिवार के साथ खड़ा है। शर्म की बात है, जो समाज सेवी पानीपत में बैठे हैं वो ये कहते हैं उसका खानपुर में इलाज चल रहा है और हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसका इलाज कराएंगे प्राइवेट डॉक्टर से, और यहाँ तो कोई झांकने वाला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता के पिता को एफआईआर तक की कॉपी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि सरकार जो मासूम का इलाज खानपुर में करवा रही है वह झूठ है, उसका मेडिकल करवाकर घर भेज दिया गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से आश्वासन दिया कि बच्ची के इलाज और वकील का पूरा खर्च पार्टी उठाएगी और न्याय दिलवाएगी।